हेलो गाइस एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ऑक्सिन डिजिटल। आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई रिसिप्ट नहीं है, और वो अपने आईडी को कैसे फिर से वापस से एक्टिवेट कर सकें और अपना जो पुराना पैसा है वो ले सकें। इस चीज़ को लेकर के ये पूरी तरह से वीडियो डेडिकेट रहने वाला है। यहाँ पे आपको रिसिप्ट नहीं होने पे या कोई प्रूफ ना होने की कंडीशन में किस तरह से आप अपने आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, और आपको डायरेक्टली साइट पे ले जाकर दिखाया जाएगा कि आप कैसे अपने आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप पहले देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, अब सारा का सारा ऑप्शन आ रहा है। बल्क पीसी, डीडीसी, सारे तरह के ऑप्शंस अब आने लगे हैं विदाउट रिसिप्ट। और भी तरह जो भी इश्यूज़ आ रहे थे लोगों को, सारे प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे कंपनी जो है वो रिजॉल्व कर रही है। तो बहुत ही जल्दी आप जो अपना डिटेल है उसे फिलअप करके अपने आईडी को एक्टिवेट करें। यहाँ पे वीडियोज़ में आपको जो सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, अगर आपको उसके बाद भी कोई भी इश्यूज़ आते हैं या आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि उस चीज़ को क्लियर किया जाए। अगर वो आपको वहाँ पे रिप्लाई करने से क्लियर होता है तो हम वैसे ही करेंगे, अगर नहीं तो उस पर आपको वीडियो बना के ज़रूर आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बट जितनी जल्दी हो आईडी को उतनी ही जल्दी आप एक्टिवेट करें। जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं उसे फुलफिल करके कंप्लीट रखें। जितनी जल्दी आप काम करेंगे उतनी जल्दी आप अपने पुराने पैसे को ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो को ऑन कर लेते हैं। और वीडियो को ऑन करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं आपको एक यूनिक तरीके भी बताने वाली हूँ जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको वो पैसे तो देख सकते हैं ये मैंने क्रोम ब्राउज़र में वेब का जो वेबसाइट है वो ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं 3 लाइन्स पे क्लिक करूँगी और लॉगिन करूँगी। लॉगिन के लिए मुझे आई पैनलिस्ट पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे जाने के बाद मुझे साइन इन का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे मैं आईडी पासवर्ड डालने के बाद डायरेक्टली साइन इन कर लूँगी। वैलिडेट होगा, वैलिडेट होकर अब ये देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन सामने आ गई और आईडी भी खुल गया। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्टली लास्ट में चले जाना है। जब यहाँ लास्ट में आप आते हैं तो आप यहाँ पे पहले 3 लाइन्स पे जाने के बाद डैशबोर्ड में आएंगे, उसके बाद आप लास्ट में आएंगे। वहाँ पे ऐसे हम डायरेक्टली जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशंस दिखेगी, लेकिन हमें जो मेन ऑप्शंस आते हैं उस पे जाना है। तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर डायरेक्टली आप नीचे आ जाइए। तो यहाँ देख सकते हैं ओल्ड आई पैनलिस्ट डेटा सबमिशन विदाउट रिसिप्ट सबमिशन एंड ओल्ड डीडीसी डेटा सबमिशन। जैसा कि आपको पहले ही वीडियो में बताया जा चुका है कि ओल्ड डीडीसी डेटा सबमिशन, यहाँ पे जो पुराने डीडीसी हैं उनको अपना डेटा जो है फिलअप करके कंपनी को देना है, ताकि उनका जो आईडी था वो वापस से एक्टिवेट हो जाए और उनके भी जो पैसे फंसे थे वो भी उन्हें मिल जाए। तो इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आपका सिर्फ और सिर्फ डीडीसी के लिए। और नेक्स्ट है आपका विदाउट रिसिप्ट सबमिशन। आप देख सकते हैं जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था तो उस टाइम पे ये ओपन नहीं हो रहा था, मगर अभी मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं ये फॉर्म ईजिली ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, you will have to provide us with the correct information to finalize the settlement of old account. Terms and condition apply. The application form will be kept operational from 5th January 2022 to 31st January 2022 only. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से 31 के बीच में ही आपका जो ये फॉर्म है वो आप रखेंगे, मतलब उस पर जो भी एक्टिविटी, जो भी काम चलेगा वो इतने के बीच में रहेगा। तो कोशिश यही करिए कि 31 से पहले बहुत ही ज़्यादा, मतलब जल्दी, यानी कि अभी आप देख सकते हैं आज 9-10 चल रहा है, 9 तारीख है, तो आप जितनी जल्दी हो सके लाइक 15, 14 या मैक्सिमम 20 तक अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। तो यहाँ नेक्स्ट आप देख सकते हैं इफ़ द डिटेल्स डू नॉट मैच विद द डेटा योर रिक्वेस्ट विल बी कंसीडर एज रिजेक्टेड। तो आप जो भी डिटेल यहाँ पे भरेंगे वो बिल्कुल सोच समझ के भरिएगा। आपके पास पुराने आईडी का कोई प्रूफ हो या ना हो, लेकिन आपको सारी डिटेल्स अपने खुद के याद ज़रूर होंगे। तो वो जो डिटेल आप यहाँ फिलअप करेंगे, नंबर हुआ, आधार कार्ड हुआ, यूज़र आईडी हुआ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट भरिएगा। तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं इफ़ यू हैव अकाउंट स्क्रीनशॉट और लास्ट
पेमेंट डिपॉजिट रिसिप्ट प्लीज़ अटैच स्क्रीनशॉट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपके पास आपका स्क्रीनशॉट भी है तो आप वो भी लास्ट पेमेंट डिपॉजिट का तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं, अगर रिसिप्ट नहीं है तो भी। तो आई होप कि जो यहाँ के यूज़र हैं उन्होंने स्क्रीनशॉट रखा होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट है द डिटेल प्रोवाइडेड बाय यू मस्ट मैच विद द माइग्रेशन डेटा। तो जो भी आप डिटेल यहाँ देंगे वो आपके माइग्रेशन के डेटा से मैच होना चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन विद इन 30 days, आफ्टर दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी रिक्वेस्ट। आपको 30 दिन के अंदर सारा डिटेल जो है फिल करके कंपनी को दे देना है, अदरवाइज बाद में ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ओल्ड अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म will be available only in the account of our panelist who has been registered till 10th January 2022। तो आपने देखा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये वीडियो दिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 जनवरी तक का टाइम हो गया कि जिन लोगों ने 10 तक भी रजिस्टर किया है उनकी भी आईडी जो है वो माइग्रेट होगी। तो ये इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप अभी भी आपके पास फॉर्म आ रहे हैं, आप फटाफट से रजिस्टर करिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो, क्योंकि कंपनी पूरी कोशिश यही करती है कि हर एक व्यक्ति का पैसा उसे मिल जाए, क्योंकि कंपनी किसी भी यूज़र के साथ कोई नाइंसाफ़ी करना नहीं चाहती। बस आप कितना डेडिकेटेड हैं खुद का पैसा लेने के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनी आपको ऑप्शन दे सकती है लेकिन आपकी आईडी फिलअप नहीं कर सकती। तो ये था सारा जो डिटेल। और नेक्स्ट बताया गया है कि कंपनी रिजर्व्ड कंप्लीट राइट्स टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। तो कंपनी को पूरा राइट है अगर आप सारा। तो गाइज़ आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना जो यूज़र आईडी है वो डालना है। यहाँ पे वो यूज़र आईडी होगा जो आपने माइग्रेशन के टाइम पे बनाया था या दिया था। आपने अगर नई आईडी बनाई थी तो वो मेंशन करिएगा, और यदि आपने शुरू से जो आपकी आईडी चलते आ रही है वो आपका था तो वही यहाँ पे मेंशन करिएगा, कोई गलती ना हो इसे फिल करने में। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अपना यहाँ पे ईमेल आईडी बताना है। जो ईमेल आईडी आपने कंपनी में दिया है स्टार्टिंग से वो आप रख सकते हैं। अगर वही आपका माइग्रेशन के भी टाइम पे था तो वही डालिएगा, अदरवाइज़ आपने माइग्रेशन के टाइम पे जो भी दिया था वही आप यहाँ मेंशन करेंगे। पैन कार्ड तो आपका बिल्कुल सेम होगा, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या माइग्रेशन के टाइम में, तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, तो आपका जो नाम है वो यहाँ फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर था माइग्रेशन के टाइम पे वही नंबर यहाँ मेंशन करिए। यहाँ आधार कार्ड नंबर, जो आपका आधार नंबर है वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। लास्ट आता है एड्रेस विद आपका पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है उसके साथ आप यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस मेंशन कर दीजिए। अब जो सबसे बड़ा खेल है वो यहाँ पे है प्रोवाइड डीडीसी एंड बल्क पीसी पेमेंट डिटेल्स। तो गाइज इस वाले एरिया को बिल्कुल सोच समझ के भरिएगा, बस 2 ही लाइन है, लेकिन यहीं पे सारा चीज़ आपका जो है वो चेक हो जाएगा कि आप बिल्कुल सही डिटेल दे रहे हैं या फिर आप बस फर्जी में बता रहे हैं कि आपने पेमेंट करा है। तो यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले जो बताया गया है कि यहाँ पे पेड अमाउंट, तो आपने कितना अमाउंट पे करा है। लाइक आपने अपनी आईडी जैसे थी, आपने अगर पे जो आपको आईडी है उसे माइग्रेट करने के लिए आपने यहाँ 1000 दिया था, या आपने सिर्फ 100 रुपये दिया था। अपनी आईडी को आपने माइग्रेट करने के लिए कितना दिया वो आपको यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना है। एकदम एग्जैक्ट अमाउंट डालिएगा। अगर आपने 10 रुपये दिए ना तो 10 ही रुपये लिखिएगा, और अगर आपने 9 रुपये दिए हैं तो उतना ही लिखिएगा। ये एक एग्जाम्पल था, इसका मतलब ये था कि एग्जैक्ट अमाउंट लिखिएगा जो आपने दिया है, ऐसा ना हो कि अमाउंट में ऊपर नीचे हो जाए। तो ये आपका पहला था। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ना अवेलेबल बैलेंस इन डीडीसी। अब यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है ना, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा डीडीसी बल्क पीसी माइग्रेशन। यहाँ पे कंपनी आपसे ये जानकारी लेना चाह रही है कि जो आपने पैसे जो दिए वो आपने क्या किया था, वो आपने डीडीसी से किया था, या आपने बल्क पीसी से किया था, या आपने डायरेक्टली उसको बस माइग्रेट कर दिया था। ये डिटेल आपको बिल्कुल करेक्ट भरना है। बहुत लोग कह रहे थे कि मैंने डीडीसी से किया था, बल्क पीसी से किया था, उसका डिटेल कहाँ से लाएं, तो ये था। यहाँ पे आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है ताकि कंपनी डीडीसी के पास है अगर तो उनसे पूछ सके कि हाँ आपके पास ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं, ये डिटेल उनके पास से लेंगी। अगर बल्क पीसी से है तो वो वहाँ से डिटेल लेंगे, और अगर आपने डायरेक्ट माइग्रेट किया है तो ये अमाउंट डायरेक्ट कंपनी के पास पहुँचा होगा तो वो वहाँ से चेक करेंगे। तो इसलिए इस डिटेल को बिल्कुल ध्यान से भरिएगा, ये हर किसी के लिए है,
चाहे आउट रिसिप्ट वाला सेक्शन है, तो यहाँ मेन आपको ये चीज़ बताना है कि यहाँ पे आपके पास चाहे कोई भी रिसिप्ट हो या ना हो, आपके पास कोई पेमेंट डिटेल हो या ना हो, आपको इसे अपना फिल करना है। लाइक मेरे पास नीचे क्वेश्चन आया था कमेंट में कि अगर मेरे पास कोई भी पेमेंट का डिटेल नहीं है, मेरे पास कोई भी जो भी मैंने अपना जो कि पेमेंट किया था उसको कोई भी मेरे पास पेमेंट प्रूफ नहीं है, कोई भी मेरे पास उसकी ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो गाइज ये आप ही के लिए है। यहाँ पे आपके पास कोई ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई रिसिप्ट नहीं है, कोई इशू नहीं है, तब भी आप इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं और अपना सारा डिटेल आप भर के तुरंत कंपनी को सेंड करिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है ना, जब आप ये अपना सेलेक्ट कर लें तो इसके बाद यदि आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है तो आप वो भरिए। यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ अवेलेबल, यदि आपके पास है तब भरिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप रिमार्क में डाल दीजिए, लाइक आप कंपनी को यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी पेमेंट का डिटेल नहीं है, कोई आईडी या कोई स्क्रीनशॉट या कुछ भी नहीं है, आपने इतना अमाउंट दे करके कंपनी को या फिर डीडीसी को या बल्क पीसी से आपने अपने आईडी को माइग्रेट किया है। ये चीज़ें भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो वो लिख करके उसके बाद आपको यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। बहुत ही ईजी है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत आसानी से ये फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी लोग जो बार बार कह रहे थे मेरे पास कोई भी ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है, कोई रिसिप्ट नहीं है, मैं कैसे अपने आईडी को एक्टिवेट करूँ, तो ये बिल्कुल आपके लिए गाइस। यहाँ पे आपको जो डिटेल भरने के लिए कहा गया है, अगर आपने ये सारे डिटेल्स बिल्कुल सही भरे तो आपका जो काम है ना वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा और आपका आईडी एक्टिवेट भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी कंपनी को धोखा देना चाहा, आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया, तो मुश्किल है, क्योंकि आपका ही पैसा है। आपको कंपनी तभी लौटाएगी जब आप जेन्युइन होंगे। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे के पैसा लेना चाहेंगे तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी के पास चेक करने के बहुत सारे क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कि आप 1-2% मिलकर उन्हें धोखा दे देंगे। तो इसलिए बिल्कुल सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। और अगर आपका कुछ डिटेल नहीं है, आपने माइग्रेट नहीं किया है, तो आप बिल्कुल धोखा देने के लिए अंडरबंड कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और जो यहाँ पे डिटेल में, यदि आपके पास कोई भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है कि आपके पास नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन करिए और नीचे रिमार्क में ज़रूर लिख दीजिएगा कि जो आपका पुराना वाला ईमेल आईडी है वो आपके पास नहीं है, और आपका जो ये नया करंट ईमेल आईडी है इसको मेंशन कर लीजिए। बाकी आपका पुराना मोबाइल नंबर वगैरह होगा ही, उससे भी आपका ये मैच हो जाएगा। अगर आपके पास मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों ही पुराना नहीं है, तो भी आप रिमार्क में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपके पास पुराना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी नहीं है, आपका ये नया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, इससे ही आगे कंसीडर किया जाए। और उसको यहाँ ऊपर भी मेंशन कर दीजिए। प्लस आपके जो पुराने डेटा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, नाम, यूज़र आईडी, ये सब सही होना चाहिए, तो भी आपकी आईडी बिल्कुल ईजिली एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये था पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ध्यान से वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके लिए एक छोटा सा इसके बाद एक क्लिप है, उसे देख लीजिएगा। तो जो पर्सन इंटरेस्टेड हो गए वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते। हाय गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी गेम लेकर आई हूँ। यहाँ पे आप इस गेम के थ्रू बहुत ही आसानी से पैसा अर्न कर सकते हैं। यहाँ रिचार्ज अमाउंट भी बहुत मिनिमम है, छोटा सा अमाउंट आप अपना लगा करके यहाँ बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पे गेम खेल रही हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत सारी अर्निंग हुई है, और मैंने उसे विड्रॉ करने के बाद ही आपको ये बताना सोचा, क्योंकि यहाँ से मैंने विड्रॉल किया और वो ईज़िली मेरे पास विदिन आवर मेरे पास वो पैसा रिसीव हो गया। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी जो चीज़ें प्लेटफॉर्म है वहाँ पे गेम्स वगैरह देखा था, ट्राई किया था, बट वो जेन्युइन नहीं था, वहाँ से पैसे विड्रॉ नहीं होते थे, तो इसलिए मैं वो सब कभी आपके साथ शेयर नहीं किया ये। मगर इस गेम को प्ले करने के बाद मुझे पता चला कि आप यहाँ से ईजिली विड्रॉ भी कर सकते हैं और प्ले भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर ओन लक एंड योर वे, आप कैसे इसको खेलते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ पे आप चाहे तो 50 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं लाइक गेम प्ले करना, लेकिन जो मैं प्ले करती हूँ मैं 10 रुपये से स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप 10 रुपये से खेलें, क्योंकि अगर आपको लगता है आपका लक बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप खेल सकते हैं। मुझे अपने लक पे बहुत भरोसा नहीं है तो इसलिए मैं सिर्फ 10 रुपये से प्ले करती हूँ और 10 रुपये पे 10 रुपये मैं जीतती हूँ। तो कुल मिला के मेरे पास वही 20 रुपीज़ आ जाते हैं, टैक्स कट के 19 समथिंग। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप 100 रुपये लगाते हैं तो आप 100 रुपये यहाँ पे विन कर पाते हैं, और अगर आप 50 रुपये लगाएंगे तो 50 रुपये विन कर पाएंगे। कुछ अमाउंट 10, 1, 2 रुपये, 5 रुपये आपके टैक्स के फॉर्म में कट जाते हैं।
तो इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा पूरा का पूरा प्लान दिया हुआ है। तो जितना आपके पास फ़ंड हो, जितना अमाउंट हो, उसी के अकॉर्डिंग खेलें। ये नहीं कि बिल्कुल फ्री होके आप 100 रुपये 500 रुपये वाला प्ले करने लगें और फिर उसके बाद आप अगर हारते हैं तो आप कंपनी को या जो आपको बता रहे हैं आप उसको गालियाँ दो। तो ऐसा नहीं करना है। आप बिल्कुल दिमाग से खेलोगे और बिल्कुल अच्छे से दिमाग लगा के तो ज़रूर आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से अर्न कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपके फ़ंड के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है और आपके लक के ऊपर। अगर आप चाहोगे कि आपको ये इस पर एक्सपर्ट जो प्ले कराते हैं, अगर आप वो चाहोगे तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। वो लिंक से अगर आप प्ले करोगे तो वहाँ पे एक्सपर्ट जो होते हैं ना, वो 2-3 बार खिलाते हैं दिन में, तो आप उससे ईजिली अर्न कर सकते हो। लेकिन एक्सपर्ट भी भगवान नहीं है, तो आपको जब तक आपके पास एक जितना यहाँ फ़ंड क्राइटेरिया दिया है अगर वो ना हो तो जितने का वो आपको प्ले कराते हैं वो आपको प्ले नहीं करना है। आप अपना मिनिमम 10 रुपये या छोटे छोटे 10-20 इतने के अमाउंट के खेलें जब तक आपके पास फ़ंड उतना ना हो जितना कि यहाँ बताया गया है। तो देख सकते हैं ये है प्लान। इसके अलावा आप आगे देख सकते हैं यहाँ पे है, अगर आप दूसरों को शेयर करते हैं और अपने साथ ऐड करते हैं तो उसका भी कमीशन आपको मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है कि रिचार्ज करने के लिए पहले तो आप रजिस्टर कर लीजिए। नीचे आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, आप उस लिंक पे जाके आराम से रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप ईजिली रिचार्ज ऑप्शन पे जाके रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ इस गेम के बारे में दिया हुआ है।